जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश स्कोर करने वाले हैं और उसका एक पहला चैप्टर है द फोटोग्राफ चैप्टर जो है आपका, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपके SA1 एग्ज़ाम जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है 4 तारीख को, तो उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज का ये होने वाला है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि बताइए कि यहाँ पर जो सवाल आपको दिया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। तो ए फोटोग्राफ पोएम जो है उसके जो पोएम का जो पोएट है, जो कवि है, वो कौन है आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिरले टॉल्सन। सिरले टॉल्सन याद रखिएगा, ऑप्शन ए। सिरले बोलते हैं ना, सरली इसको पढ़ा जाएगा, हकीकत में इसको शर्ली ठीक पढ़ा जाएगा, शर्ली टॉल्सन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, कह रहा है द फोटोग्राफ इज मेड ऑफ विच मटेरियल। तो फोटोग्राफ किस सामग्री से बना है ये आपको बताना है। पेपर है, प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड है, मेटल है, किससे बना है ये। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्डबोर्ड से बना है। किससे बना है? कार्डबोर्ड से बना है। अगला सवाल है हमारा, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ। तो कार्डबोर्ड पर जो तस्वीर दिखाई गई थी, किसकी तस्वीर दिखाई गई थी? 2 स्कूल गर्ल्स की, 2 रियल सिस्टर की, 2 नेबर्स, 2 पड़ोसी की, नरेटर्स मदर एंड 2 हिज कज़न की। तो किसका दिखाया गया था? तो यही दिखाया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेटर जो कथावाचक है आपका, उसकी माँ का और 2 चचेरे भाई का यहाँ पे दिखाया गया था। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, वाट आर द गर्ल्स सीन डूइंग इन द फोटोग्राफ। तो व्हाट आर द गर्ल्स सीइंग डूइंग इन द फोटोग्राफ। जो लड़की जो है वो क्या देखती है मतलब कि फोटोग्राफ में, है ना। ये आपको बतानी है। यहाँ पे तस्वीर में लड़कियां क्या कर रही है, मतलब क्या करते हुए दिख रही है। सीन का मतलब क्या, दिखना। तो क्या करते हुए दिख रही है? तो पैडलिंग करते हुए दिख रही है। क्या करते हुए दिख रही है? तो पैडलिंग करते हुए वहाँ पे दिख रही है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, वेयर द गर्ल्स व्हेन द फोटोग्राफ। ठीक है, फोटो खींचते समय लड़कियां जो थी वो कहाँ थी? फोटो खींचते समय लड़कियां कहाँ थी? ऑप्शंस पे आते हैं, देखते हैं क्या है ऑप्शन हमारा। वेयर जो है, एट होम, एट स्कूल, एट बीच, एट इन मार्केट। ठीक है, तो वो कहाँ थी उस समय? तो एट बीच। कहाँ में थी? बीच पर थी। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, द बिग गर्ल हेयर मीन्स। द बिग गर्ल हेयर मीन्स। तो यहाँ जो बड़ी लड़की का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो बड़ी लड़की का मतलब होगा नरेटर्स मदर। किसका? नरेटर्स की माँ से उसको तुलना किया गया है, बड़ी लड़की को। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। ठीक है, कहने का मतलब है इसका कि ये कह रहा है आपसे कि जब फोटो खींचा गया था तब उसकी जो माँ थी, नरेटर की जो माँ, फोटो उसकी माँ का उम्र कितना था? 11, 13, 10, 12, कब कितना था उम्र? तो 12 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। बिसाइड्स द नरेटर मदर। ठीक है, नरेटर की माँ के जो पीछे कौन था ये आपको बताना है। कथावाचक की माँ के पीछे कौन था? बिसाइड यानी कि पीछे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 2 more गर्ल्स स्टूड देयर। ठीक है, यानी कि 2 और लड़कियां वहाँ खड़ी थी। चलिए, द अंकल वाज, कौन थे? जो अंकल थे वहाँ पे वो कौन थे ये बताना है। स्टैंडिंग विथ ए कैमरा। अंकल वाज जो था वो कहाँ पे खड़ा था? स्टैंडिंग विथ ए कैमरा। तो अंकल जो था ना, वो जो है कैमरे के साथ खड़े था, कैमरे के साथ खड़ा था। द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोड वाज। ठीक है, मतलब हो गया इसका, तस्वीर में जो प्यारा सा चेहरा दिख रहा था वो कौन था? नरेटर कज़न, नरेटर फादर, नरेटर मदर, नरेटर ब्रदर। तो कौन था वो? तो नरेटर की माँ। ठीक है, नरेटर मदर। द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन। ठीक है, मतलब ये फोटो तब लिया गया था जब द नरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न। यानी कि जब कथावाचक का जन्म भी नहीं हुआ था, है ना, जब कथावाचक का जन्म भी नहीं हुआ था। द वर्ड ट्रांसिस्ट सो। ठीक है, मतलब क्षणिक दर्शाता है। कौन सा सब क्षणिक दर्शाता था ये आपको बताना है। तो हो जाएगा द मोमेंट्री ऑफ एम्फेरल लाइफ। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? कि क्षणिक या क्षणभंगुर जीवन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, सीट लव एट द स्नैपशॉट सीस इन द लाइन स्टैंड्स फॉर। ठीक है,
क्या मतलब हो गया इसका कि वह स्नैपशॉट देखकर हंसती है। लाइन में वह किसके लिए खड़ी है, तो वो लाइन में वो किसके लिए खड़ी थी ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द नरेटर मदर के लिए, ठीक है, उसकी माँ के लिए। हु वेयर बेटी एंड डॉली, हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली जो थी वो कौन थी आपको बताना है। तो वो जो थी नरेटर्स मदर कज़न, कौन थी, नरेटर्स मदर कज़न थी, ठीक है। व्हाट वाज हर पास्ट, व्हाट वर हर पास्ट, उसका अतीत क्या था। तो उसका जो अतीत था द सी हॉलीडे डैट मदर इंजॉयड विथ हर कजन्स, मतलब समुद्र पर छुट्टियां जो माँ ने अपने चचेरे भाइयों के साथ मनाई थी वही उसका पास्ट था, ठीक है। व्हाट डिड द नरेटर्स मदर लव एट, ठीक है, राइट आंसर होगा इसका स्नैपशॉट्स, ठीक है। मतलब था वर्णन करता है कि जो माँ है किस बात पर हंसी थी, स्नैपशॉट्स पे हंसी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंड लुक हाउ द ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नरेटर मदर। मतलब इसका हो गया कि देखो उन्हें हमें समुद्र तट के लिए कैसे कपड़े पहनाए हैं। इस पंक्ति का वक्ता यानी इस पंक्ति को किसने कहा था, तो नरेटर की माँ ने कहा था कि देखो हमें समुद्र लुक के लिए उस कैसे कपड़े पहना दिए हैं। ये बात किसने कही थी, तो नरेटर की माँ ने कहा था। व्हाट इज़ द नरेटर पास्ट, नरेटर का पास्ट क्या था। अब यहाँ पर नरेटर का पास्ट बताना है, तो कथावाचक का जो पास्ट था यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका मदर्स लाउटर्स, है ना। माँ की एक हंसी, एक छोटी सी मुस्कान माँ के लिए, वो उसका पास्ट बन गया, ठीक है। दैट गर्ल स्टैंड्स, दैट गर्ल स्टैंड्स, ठीक है, वह लड़की, ठीक है, वह लड़की किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, जो खड़ी थी, खड़ी है, वह लड़की जो खड़ी है किसके लिए प्रयोग किया गया था ये आपको बताना है। तो नरेटर्स मदर के लिए, किसके लिए, नरेटर्स मदर के लिए। द नरेटर्स टॉक अबाउट हुज डेथ इन द लास्ट स्टेंजा, ठीक है, कह रहा है कि कथावाचक अंतिम छंद में किसकी मृत्यु के बारे में बात करता है। तो किसकी मृत्यु के बारे में, हर मदर्स की मृत्यु के बारे में, यानी अपनी माँ की मृत्यु के बारे में। द सर्कमस्टेंस मीन्स क्या होता है आपको बतानी है, तो इसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द डेथ ऑफ द मदर, द डेथ ऑफ मदर, ठीक है, याद रखिएगा। इट्स साइलेंस, इट्स साइलेंस, साइलेंसेस मीन्स क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो या मतलब इसकी खामोशी खामोश कर देती है, इसका अर्थ होता है। तो किसकी, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका साइलेंस कॉज बाय द मदर डेथ गिव्स, ठीक है। साइलेंस कॉज माँ की मृत्यु से उत्पन्न जो सन्नाटा है वो जो है साइलेंस को भी साइलेंस कर देती है, मतलब सन्नाटे पे सन्नाटा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हाउ मनी स्टेज वेयर डिपिक्टेड इन द पोयम, हाउ मनी स्टेट दे आर डिपिक्टेड इन द, कविता में कितने चरण दर्शाए गए हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। तो कविता में जो चरण दर्शाए गए हैं वो गए हैं 3 चरण दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द लास्ट स्टेज इन द पोयम, तो कविता का जो अंतिम चरण क्या था ये आपको बतानी है। तो लास्ट स्टेज जो था वो था आपका ऑप्शन ए, आफ्टर द डेथ ऑफ मदर, ठीक है, ये इसका लास्ट स्टेज था। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज ट्रिबली ट्रांजिस्ट फीट मीन इन द पोयम, ठीक है, मतलब है कविता में जो भयंकर क्षण भंगुर पैर का क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकल जाएगा ऑप्शंस ए, हर फिट रिप्रेजेंट इज द मदर हु चेंज्ड विद टाइम वाइल द सी रिमेन्ड द सेम, मतलब कि उसके पैर उसकी माँ का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसकी अगुवाई करता है जो समय के साथ बदल गई जबकि समुद्र वही रहा, ठीक है। मतलब वहाँ पे समुद्र पे जाने के बाद वहाँ लगता नहीं ये पाँव के निशान यहाँ थे, यहाँ पड़े थे पाँव, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट, ठीक है, तो कवि की पसंदीदा मेमोरी जो थी, जो उसकी यादें थी, जो उसकी स्मृति थी, वो क्या थी पसंदीदा, ठीक है। तो यो था आपका हर मदर लाउटर, यानी कि उसकी माँ की एक मुस्कान, ठीक है, उसकी माँ की हंसी, उसकी माँ की मुस्कुराहट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को और इससे पहले भी जितने मैंने वीडियो बनाया तो उनको सपोर्ट किया था मानसी ने, मनीला ने, अन्नू ने, तलत ने, विष्णु ने, रिमझिम ने, प्रदीप ने, ईश्वर ने, संजय ने, मारिया ने, और निखत ने, नाजिया ने, एहसान ने, राहुल ने, जामताड़ा से, संतोष ने, रांची से, प्रिंस ने, दुमका से, आनंद रजक ने,
हज़ारीबाग से। यदि आप भी हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।